नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में इसी साल आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन इत्यादि के बारे में। दोस्तों, भारत में होने वाले इस समिट की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जो क्वाड कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इनकी बैठक वाशिंगटन डीसी में होने वाली है। ऐसे में साथियों, इस क्वाड जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसको लेकर के रूस ने खुल करके विरोध किया है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉस्को ने आरआईसी को फिर से एक बार एक्टिव करने की बात कही थी। साथियों आरआईसी यानी कि भारत, रसिया और चीन को फिर से एक साथ मिल करके काम करने के लिए कहा गया था। यह रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था। तो आरआईसी को लेकर के अमेरिका, जैसे ही आरआईसी को एक्टिव होने की बात कही गई थी मॉस्को के द्वारा, अमेरिका तिलमिला गया था और अमेरिका ने फिर से टैरिफ इत्यादि चार्ज करने के लिए कह दिया था। ऐसे में अब क्वाड का शिखर सम्मेलन होना और क्वाड का वाशिंगटन में एक मीटिंग होना इत्यादि से अब रसिया और चाइना भी घबरा गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत क्वाड का एक सदस्य है। ऐसे में रसिया का भी परेशान होना एक लाजमी है। हालांकि भारत बार बार उसे यह बताते आया हुआ है कि क्वाड जो गठन हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन इत्यादि के लिए ही इसका संगठन किया गया है। लेकिन रसिया समय समय पर कहता रहा है कि यह जो संगठन है, यह सैन्य अधिकार और सैन्य सुरक्षाओं इत्यादि के लिए इसको बनाया गया है। ऐसे में भारत का क्या रुख होने वाला है, तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भारत जो इसी साल क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, क्वाड, जिसका विस्तृत रूप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसका गठन 2004 में हिंद महासागर में आए समुद्री के आपदा से राहत प्राप्त करने के लिए गठन किया गया था, लेकिन फिर से यह इनएक्टिव हो गया था। फिर 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे औपचारिक रूप दिया था तथा इससे फिर से हाईलाइट किया था और इससे आगे क्वाड जो शिखर सम्मेलन है उसको आगे लेकर के आए थे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक जल्द ही वाशिंगटन में होने वाली है। साथियों, ये बैठक भारत में इस साल के अंत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की रूपरेखा इत्यादि को भी निर्धारित करेगा। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल हैं। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। यह जो बैठक होने वाली है उसमें समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। साथियों, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि क्वाड जो है, जिसमें 4 देशों का गठबंधन है, क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। 2017 में इसे फिर से एक्टिव किया गया था। क्वाड के गठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना इत्यादि है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीनी दखल से बचाना है। दोस्तों, चीन के रवैये से क्वाड देशों ने जो चिंता व्यक्त की है, जिसमें भारत का कहना है कि हिंद महासागर में असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन, वहीं जापान का कहना है कि चीन अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स में चीन का बढ़ता इंटरेस्ट को लेकर के घबराया हुआ है। वहीं अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन स्ट्रेटेजिक राइवल का काम कर रहा है। ऐसे में क्वाड देशों के संगठित जो देश है, इनका चीन को लेकर के परेशानी आम बात है और यह देखते आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर के क्या क्या एजेंडा को रखा जाता है। दोस्तों, भारत 2025 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। यह शिखर सम्मेलन मूल रूप से 2024 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली थी, लेकिन नेताओं के कार्यक्रम में टकराव के कारण इसे न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर दिया गया था। आगे भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए 2025 में मेजबानी की जिम्मेदारी भी ली हुई है। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, जिसमें चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता के कारण क्वाड देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया है। उसी का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि वाशिंगटन में इसका एक ठोस मीटिंग होने वाला है, जो कि आने वाले समय में भारत जो इसका मेजबानी करेगा उसकी रूपरेखा को निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, यह जो क्वाड की बैठक में भारत के लिए आतंकवाद का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। रूस और चीन क्वाड को अपने लिए एक घेराबंदी की तरह देखते रहे हैं, लेकिन भारत ने बार बार रशिया को यह बताने का प्रयास किया है कि यह बुनियादी ढांचे, कर्ज, स्वास्थ्य, तकनीकी, जलवायु परिवर्तन और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्वाड का एक गठन किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध भी यह क्वाड के लिए एक जरूरी मुद्दा होने वाला है। उम्मीद है कि क्वाड नेता पहलगाम आतंकी हमला की भी निंदा करेंगे। पहले भी क्वाड नेताओं ने मुंबई और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की निंदा कर चुके हैं। उसके अलावा सभी देशों से FATF की सिफारिशों के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठ सकती है इस क्वाड शिखर सम्मेलन में। दोस्तों,
ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है, इस क्वाड शिखर सम्मेलन में रूस की भी चिंता अपनी परेशानी के रूप में देखता है। यह जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, रूस इसको अपने परेशानी इत्यादि के रूप में इसलिए देखता है क्योंकि वह सोचता है कि हिंद महासागर में हमें घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह भी कहा था कि क्वाड पर ही निशाना साधते हुए उन्होंने RIC को एक बार फिर से एक्टिव करने की बात कही थी। वहीं वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्यकरण को बढ़ावा देने और भारत को इसमें शामिल होने के लिए दबाव बनाने इत्यादि का भी बात उन्होंने कबूला था। उसके अलावा रावनोव ने कहा था कि भारत के साथ हुई बातचीत में रूस को यह स्पष्ट हुआ है कि भारत का क्वाड में जुड़ाव केवल व्यापार और शांतिपूर्ण आर्थिक विकास को लेकर है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि अन्य क्वाड सदस्य देश जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे धीरे धीरे सैन्य गठबंधन में बदलने के प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि रसिया क्वाड के जो मीटिंग हो रहा है इससे थोड़ा खुल करके विरोध कर रहा है। ये देश सामूहिक नौसैनिक अभ्यास और सुरक्षा सहयोग जैसे कदमों से माहौल को सैन्य दिशा में मोड़ना चाहते हैं। वहीं भारत बार बार इस रसिया को यह आश्वस्त करता है कि जैसे ही हमें यह एहसास होगा कि यह क्वाड का जो सम्मेलन है, जो हम लोग क्वाड एक ग्रुप बनाए हैं, अगर यह सैन्य समूह इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा तो भारत उसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि भारत यह शुरू से ही रसिया को बताते आया है कि यह शांतिपूर्ण व्यापारिक माहौल इत्यादि किसी भी प्रकार की आपदा इत्यादि को सही करने के लिए क्वाड सदस्य को बनाया गया है। भारत को एक संतुलित कूटनीति अपनानी होगी जिसमें वह क्वाड के आर्थिक सहयोग को बनाए रखे, जबकि रूस और चीन के साथ पुराने रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करने का भारत को प्रयास करना चाहिए। यह संतुलन भारत को वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ भी कर सकता है। ऐसे में भारत कूटनीतिक चाल में एक्सपर्ट माना जाता है और वह कैसे RIC को और क्वाड को एक साथ लेकर के चलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। दोस्तों, यह जो वाशिंगटन DC में चारों कंट्री के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं, वहां पर उस बैठक के दरमियान भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें भारत अमेरिका सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा होना संभव है। ऐसे में वाशिंगटन DC में ये जो चारों कंट्री के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं, इसके बाद भारत में जो क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें चारों कंट्रियों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो यह देखने वाली बात है कि वह क्वाड शिखर सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर जोर दिया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत आतंकवाद के मुद्दे को पुरजोर से उठाएगा और चाइना के द्वारा किए गए फंडिंग इत्यादि के बारे में भी देश को अवगत कराएगा। मॉस्को के विदेश मंत्री लावरोव के द्वारा जो RIC को एक्टिव करने की प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी पूर्ण उम्मीद है कि भारत जब बैठक की अध्यक्षता करेगा तो वहाँ पर चाइना के द्वारा पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग देने इत्यादि के बात भी वह RIC की भी बैठक में पुरजोर उठाएगा, क्योंकि भारत ने हमेशा से हर एक मंच पर अपने बयान को एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत आतंकवाद और बात को एक साथ लेकर के नहीं चल सकता। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देश के साथ भारत एक साथ किसी भी व्यापार, किसी भी संगठन इत्यादि में एक साथ नहीं रह सकता। आतंकवाद हर एक पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक जघन्य सांप, ये जहरीला विष है। तो इसको जितना जल्दी हो सके सभी कंट्री मिलकर के इसको निकालने का प्रयास करें। ऐसे में क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत पहलगाम इत्यादि हमलों के बारे में भी पुरजोर विरोध करने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। देखने वाली बात है कि क्वाड शिखर सम्मेलन की क्या झलकियाँ निकल कर के सामने आती है। फिलहाल वाशिंगटन DC में यह चारों कंट्रियों के विदेश मंत्री बैठने वाले हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक द्विपक्षीय भी बैठक करने वाले हैं और वह अपने हिसाब से अपना बात रखना बखूबी जानते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड शिखर सम्मेलन इत्यादि के बारे में जाना। जल्द ही हम लोग मिलते हैं, जब भारत इसकी मेजबानी करेगा तब क्वाड शिखर सम्मेलन की क्या मुख्य बिंदुएं निकल करके सामने आएगी, तमाम इन सभी बातों पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।